जो कुछ भी मैं हूँ मैं बहुत बड़ा पार्ट है यूपीएससी का। तो हमारे रिश्तेदार हैं तो उनको उन्होंने बता दिया कि यूपीएससी नहीं कर रहा है दिल्ली में, वो इंदौर में चाय बेच रहा है। बच गया मैं कि मार नहीं पड़ी, लेकिन वो उनका डांटना कम नहीं रहा, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन ठीक थे, बोलो करो जो करना है, पैसे तो आगे लगा ही दियो, पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं तुमसे। हम लोग फ्लॉन्ट करते थे स्कूल में बहुत, और जब उसकी हाइप बन जाती थी तो उसको प्रॉफिट में बेच देते थे। तो ये था कि हम लोग यार बेच तो सकते हैं, हम लोग को बेचना तो आता है। वॉट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं और आनंद मेरा जो बचपन का दोस्त है, पार्टनर भी है, तो हम लोग कहीं पे बाइक में जाते थे तो आपस में एक दूसरे, कहीं जैसे मूवी देखने चले गए, फिर किसी भी क्राउड में चले गए, तो आपस में बात करते थे ज़ोर ज़ोर से कि सुना यार चार छोटा बार बहुत अच्छा चलता है, आज घूमेंगे, आज चार छोटा बार चल के आते हैं, नया खुला। ज़ोर ज़ोर से बार बार चार छोटा बार को ना रिकॉल वैल्यू करने की कोशिश करते थे। सो इस तरीके से मार्केटिंग हमने की। From a small town dream to a big time hustle. Started with chai, now brand that's muscle. यूपीएससी की किताबें छोड़कर बिजनेस का चस्का लगाया। कुल्लड़ में सिर्फ चाय नहीं, एक पूरी कहानी बनाया। कॉलेज की गलियों से सपने जो लाए, आज दुनिया उन्हीं की चाय पे चुस्की लगाए। बिजनेस भी किया, क्रेज भी बनाया, जो सोचा था एक दिन सच कर दिखाया। Ladies and gentlemen, welcome to another episode of CXO Insights. Today we have with us Mr. Anubhav Dubey, the co-founder and CEO of Chai Sutta Bar. Thank you so much, sir, for joining Thanks to us. you, Rose, for amazing introduction. याद किया आपने? बनाया है खुद। बनाया। Right, sir. So how are you feeling, sir? How is Dehradun like today? Amazing, देहरादून तो हमेशा मस्त, सबसे बढ़िया देखे। Right. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जो कैंपस वाला एरिया है आपका, ये तो बहुत ही अच्छा एरिया है। Right. और लोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, कल रात को शाम को भी हम मिले, अभी भी मिले, अमेजिंग। So startup अगर तो आज की बात है, let's go back a little bit. Let's talk about how you were as a kid. When we were kids, we used to write slam books and we used to write, we want to be an astronaut or a scientist. What were your aspirations, as a kid? What did you want to be? मेरी तो स्प्लिट पर्सनालिटी रही है, मैं कभी कुछ बनना चाहता था। जो मेरे जितने भी मेरे एज के टाइम पे जितने भी मेरे इंस्पिरेशन बनते थे, वो जो बनना चाहते थे वही मैं बनना चाहता था। स्टार्टिंग फ्रॉम दी साइंटिस्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉट, कोई ज़्यादा पसंद आया तो एयर हॉस्टेस, जो भी, मतलब जो इट वाज के कुछ भी चलता रहता था, लेकिन पता नहीं था कहाँ जाना है। Right, sir. And sir, from Rewa to Indore to Delhi, आपका CA, IAS and entrepreneur का journey रहा है. What was that like? मतलब throughout all the cities and all the other aspirations you had, how was that like? What was your plan and all? How did it shift? How did it transition across the 3 cities? बहुत अच्छा रहा, मतलब हर जगह सीखने को बहुत मिलता है ना। जैसे कि रीवा में हमको ग्राउंड रियलिटीज बहुत सीखने मिली, क्योंकि वहाँ पे एसओपीज बिल्ड नहीं थी। बड़े शातिर लोग हैं वहाँ पे, तो तिकड़म मार लूँगा, तो हमको वो सीखने को वहाँ से मिलता है। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ का और ज़्यादा टच मिलता है। फिर जैसे जैसे आप थोड़ा फाइन सिटी में जाते हो तो फिनिश चीज़ें सीखते हो, स्टैंडर्ड सीखते हो, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, तौर तरीके सीखते हो। और दिल्ली में अगेन, दिल्ली जब मैं आया तो तरह तरह के, दिल्ली में तो हर जगह से लोग आते हैं, तो और सारी चीज़ सीखने में। यूपीएससी के लिए आया था दिल्ली तो मैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले। कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये दिल्ली से मुझे बहुत सीखने को मिला। कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे कीप देयर इमोशंस असाइड एंड फोकस ऑन द प्रैक्टिकलिटी, स्पेशली इन टू द फिनेंस। तो वो मेरे को दिल्ली से सीखने मिला। और सीए और कैट की और यूपीएससी की तैयारी, तो मतलब ये सीए की तैयारी में तो मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता था कि हो जाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाया मैं। और कैट क्योंकि मुझे बहुत फैंसी लगता था, IIM क्या अच्छा IIM में हो जाएगा तगड़ा, मतलब अच्छा कैंपस रहता है। 1-2 कैंपस हमारे इंदौर में भी है। Right, sir. लगता है बहुत सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, अच्छे लोग रहेंगे, नेटवर्किंग अच्छी होगी, मतलब अच्छे लोग रहेंगे। लेकिन इंग्लिश कमजोर थी तो नहीं हुआ। फिर यूपीएससी तो इसलिए कि पापा का भी सपना था लड़का हमारा अफसर बने, नाम रोशन हो। Typical Indian family. हाँ, टिपिकल इंडियन Typical फैमिली, Indian family. टिपिकल इंडियन फैमिली। और फिर यूपीएससी से मैंने सीखा बहुत। मेरे को आज भी लगता है कि जो कुछ भी मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा पार्ट है यूपीएससी का। मतलब बेसिक्स से वो सिखाते हैं कि वो, मतलब 4th क्लास के एनसीईआरटी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी पे, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, परसेप्शन आपका बदल जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाते हो ना। 19-18 साल के बच्चे रहते हैं, बहुत जोश रहता है, लड़ना, मारपीट, ये सब वो बहुत सप्रेस करता है यूपीएससी। तो यूपीएससी के बाद में थोड़ा सा स्लाइटली शांति आ गई, कामनेस आ गई, आई गेस। Right, sir. Right.
And sir, you mentioned अभी typical Indian parents की बात आ ही गई है, तो I think I should talk about it. Once the first time you started in, I think वो Facebook Live पे, what actually happened? And वो typical Indian family reaction नहीं होता कि ये क्या कर रहा है बेटा, मैंने UPSC के लिए भेजा था. What was the shock like? How did you guys talk about it? पापा You and your को, family. मेरी मम्मी को पता था, मैं मम्मी को बता दिया था. Okay. मम्मी से कोई तकलीफ नहीं, मम्मी का मैं राजा बेटा हूँ. तो तब पापा एक्चुअली क्या होता है कि जो शहर में ना बहुत कूल डैड होते हैं, Right. बहुत अच्छे पापा लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हाँ, हैं. सबके नहीं होते भाई, सेम. तो वो मतलब वो उनको मुंह से बोलना कम समझ में आता है. तो वो हमको डर था कि बहुत मार पड़ेगी. तो टचवुड बच गए हम लोग. मार तो नहीं पड़ी, नाराज जरूर हुए थे, नहीं ठीक था. 3 दुकानें हो गई थी तब तक. Okay. तो ये था कि ठीक है चलो. उनको मतलब उन्होंने ना खुशी जाहिर की. तो एक्सप्रेसिव कम होते हैं पापा हमारे इधर, तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे. लेकिन ठीक थे, बोलो करो जो करना है, पैसे तो आगे लगा ही दियो, पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं तुमसे. तो मतलब वो वहाँ पे शांति मिल गई हम लोग को. तो और सर, फिर पापा ने वेट किया, देखते हैं क्या कर रहा है. हर चीज़ में तो फेल हो जाता है, यही करके देख ले. 3-4 चीज़ में करके देख चुका था. right, right. तो सर वो confrontation कैसा? And how did he get to know? Did he get on Facebook Live? मतलब I'm trying to वो get नहीं more आया. deep into this. वो नहीं आया, वो तो थे ही नहीं फेसबुक में. अभी भी अब तो चलाने लग गए, पहले तो वो चलाते नहीं थे. तो हमारे रिश्तेदार हैं वो चला रहे हैं. वो थोड़ा सा उनको लगता था कि उन्होंने बता दिया कि कहीं पे मिले होंगे कोर्ट वगैरह में, तो उनको उन्होंने बता दिया कि ये संतू आपने बोला चाय वो पढ़ने के लिए, तो यूपीएससी नहीं कर रहा है दिल्ली में, वो इंदौर में चाय बेच रहा है. तो फिर जाके उनको पता चला और रात में ही वो गाड़ी लेके आ गए. Right. और बच गया मैं कि मार नहीं पड़ी. लेकिन वो उनका डांटना कम नहीं था, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ थी. Right, sir. And sir, ये UPSC का actual plan था या was this just an excuse to be an entrepreneur? ये side में. देखिए, मैं प्लान तो मैं सच में सबका करता था कि शायद हो जाए, लेकिन वो नहीं होता था वो. मतलब उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए रहती है. मैं इतना डेडिकेटेड नहीं था. बहुत ब्रिलियंट माइंड चाहिए रहता है. मैं शायद इतना ब्रिलियंट माइंड नहीं था उस चीज़ के लिए, ऐप नहीं था. बहुत फोकस चाहिए रहता है. और मैं डेविएट करता था बहुत जल्दी. Okay. कभी मस्ती में, कभी किसी दूसरे काम में, घूमने चले गए. सरकार बन रही है वहाँ पे केजरीवाल की, तो वहाँ चले गए. मतलब ये सारी चीज़ में उटपटांग काम में ज़्यादा दिमाग लगता था. तो मैं स्विच कर जाता था चीज़ें जल्दी, मिस कर जाता था बीच की चीज़ें. पढ़ता था फिर मिस कर जाता था. तो मैंने बोला यार छोड़ो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा. जो इतना पढ़ते हैं उनसे नहीं होता, मेरे से क्या होगा. तो फिर मैंने बोला चलो अब ये ट्राई करते हैं, शायद इसमें हो जाए. करते थे, मैं पहले भी करते थे. हम लोग हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग दोस्तों की पॉकेट मनी सबकी क्लब करके सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे. Okay. और सेकेंड हैंड मोबाइल हम लोग फ्लॉन्ट करते थे स्कूल में बहुत. और जब उसकी हाइप बन जाती थी तो उसको प्रॉफिट में बेच देते थे. तो ये था कि हम लोग यार बेच तो सकते हैं, हम लोग को बेचना तो आता है. Right. तो हमको करके देखना चाहिए. Right. लेकिन फिर प्रेशर में आके घर वालों के, यार ऐसा लगता था कोई एंटरप्रेन्योरशिप का तो डोमेन ही नहीं था. Right. पेरेंट्स के अंदर तो था ही नहीं व्यापार का कुछ. Right. उनको तो बस यही था कि एक दो बार पापा से पैसे मांगे थे कि आप पैसे दिए, हमको रियल एस्टेट का कुछ करना है. समझा दिया उन्होंने अपने तरीके से. तो समझ गया मैं. और यूपीएससी के लिए चला गया. Right, sir. And sir, you just mentioned अभी कि deviation होता है, तो अब नहीं होता वो, like being an entrepreneur, what are you trying to shift to a different business या something like that? कुछ माइंड में अब नहीं हो रहा deviation shifting? नहीं, आई गेस इसमें ही बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. सो स्विचिंग अ डोमेन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच इज़ अ बिग टास्क. सो इसके अंदर ही बहुत सारी, ये बहुत बड़ा संसार, इट्स इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. चाय के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट, F&B के अंदर बहुत बड़ा सेगमेंट. आपको स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं. और आपने 8-9 साल इसमें दिए, तो आपने सीख लिया, तो आपके पास एज है. तो कोई भी चीज़ आप इसमें स्टार्ट करोगे थोड़ा जल्दी कर जाओगे कंपेरेटिवली. Right. Got it. And so you keep mentioning you're a student of ground reality and बहुत जुगाड़ वगैरह करके, and you just mentioned about your first initial beginning, and I'm pretty sure coming from a tier 3 city, it had its own advantages and its own uniqueness. But people like us who come from middle class background, उनको आप थोड़ा वो बता सकते हो कि what were the difficulties that you faced, and उसमें कहाँ तक your friends were there with you? Because in today's time, I think आजकल बहुत भाईचारा का वो चल रहा है कि भाई भाई होता है and stuff like that. That's coming up a lot, and you तो started your business with friends and initially. So what do you have to say about that? Whatever I am, I'm just because of my friends. Okay. They played a very vital role in my entire journey. Starting from the students, हम लोग हॉस्टल में थे, हॉस्टल वाले ही दोस्त, और फिर उसके बाद में स्कूल वाले दोस्त,
घर वाले परिवार वाले सब 700 750 किलोमीटर दूर रहते थे, तो उनसे तो कुछ इतना था नहीं, इतना कनेक्शन, वहाँ पे जा ही नहीं पाते थे। तो सब चीज़ फ्रेंड्स ही थे। और आई गेस कि मैंने बोला नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको आपके आसपास कैसा आपका एनवायरनमेंट है, संगति कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टचवुड मेरे साथ में बहुत सोसाइटी के लिए बहुत ही जनरस और जेंटलमैन थे जो मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए ज़रूर हरामी थे वो, एंड आई एम टचवुड के वो मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे थे। अभी मोदी जी का रिसेंट में एक इंटरव्यू आया था कामत जी के साथ में, उसमें बोला था मेरे को अब सब लोग कोई भी मेरे को नाम से नहीं बुलाता, सब जी से बुलाते हैं, जी करके, मेरे दोस्त भी। सो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो मेरे साथ तो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे नाम से नहीं बुलाते मेरे को, मतलब सीधे गाली दे के बुलाते हैं। सो वो बहुत पर्सनली स्पीकिंग दे हेल्प। एंड द सेकेंड, नेटवर्क जब आप बनाते हो, जब किसी व्यवहार बनाते हो, तो इट हेल्प्स अलॉट आपको बूस्ट करने। जैसे मेरे दोस्तों ने वो एक डमी की भीड़ बना दी थी ना, और उससे बहुत फर्स्ट ओपनिंग, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। राइट। एंड सो व्हाट वाज द फर्स्ट ओपनिंग लाइक? मतलब इट्स यूजुअली कि फर्स्ट ओपनिंग पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। आई एम नॉट सपोज्ड टू यूज द वर्ड, बट कुछ रकस वगैरह कुछ तो हुआ होगा, हैवॉक ऑफ सॉर्ट्स दैट यू हैड टू डील विद हैंड्स ऑन। अरे बहुत पहले दिन तो इतना नहीं हुआ। पहले दिन तो था कि हमको फ्री दे रहे थे हम लोग, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। सस्पिशियस थे कि ये फ्री में दे रहे हैं क्या, प्रीमियम का कुछ था नहीं। लेकिन फिर हमने दूसरे दिन हमने बहुत अच्छे से उसको किया। सारे दोस्तों को लगा दिया, सब लोग रोक के सबको चाय पिला रहे थे। और जैसे ये भीड़ बढ़ती है, भीड़ मतलब क्राउड अट्रैक्ट्स क्राउड, तो वो हुआ। और फिर बबल जब खेले तो बहुत भीड़ लगी थी, तो हम लोग को सबको बाहर से रोड से साइड करना पड़ रहा था, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल था, तो एम्बुलेंस वगैरह, तो हम लोग साइड कर रहे थे। तो वो बहुत हैवॉक हुआ था, कि मज़े आए थे उसमें। फुटफॉल हुआ था तगड़ा, तो फील अच्छा था। Right, so lastly, sir, I'd ask कि initially when you started, your parents didn't know, especially your dad, he didn't know. तो उस वक्त एडवर्टाइजमेंट करना, ग्रो करना, how was that possible? उधर क्या जुगाड़ लगाया होगा सर आपने? उधर एडवर्टाइजमेंट का तो पता ही नहीं था, पैसे से होता था हमको ये लगता था। लेकिन हमने फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। हमने ऐसे की कि मैं और आनंद, मेरा जो बचपन का दोस्त है, पार्टनर भी है, तो हम लोग कहीं पे बाइक में जाते थे, तो आपस में एक दूसरे, कहीं जैसे मूवी देखने चले गए, फिर किसी भी क्राउड में चले गए, तो आपस में बात करते थे जोर से कि सुना यार चाय छोटा बार बहुत अच्छा चलता है, आज घूमेंगे, आज चाय छोटा बार चल के आते हैं, नया खुला। जोर से बार बार चाय छोटा बार को ना रिकॉल वैल्यू करने की कोशिश करते थे। सो इस तरीके से मार्केटिंग हमने की। फिर किसी एक पेज ने उठा लिया हमारा भीड़ का वजह से। और हम लोग ना, मुझे लगता है कि आप अगर बहुत अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से पकड़ के चलो ना, सो आपको रिटेंशन मिलती है। नॉट जस्ट द रिटेंशन, बट यू गेट द न्यू क्लाइंटेज एज वेल, कि वो आएंगे अपने ग्रुप के साथ में। तो हम स्टार्टिंग में हर एक बंदे को पकड़ के रखा, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत तगड़ी हो गई थी। तगड़ी मतलब माउथ पब्लिसिटी तो बहुत आग लग गई थी। फिर एक के बाद दूसरी शॉप खोली, तो वो और ज़्यादा पब्लिसिटी होने लग गई, वो बबल क्रिएट होने लग गया। तो हम लोग बेसिकली गोरिल्ला मार्केटिंग करते हैं। अब तो अब सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं। Got it, sir. And so, मतलब how, मतलब I always think you started at when you were our age, and we are still making mistakes and all. What are some mistakes that you recommend us to make so that we can be where you are, or maybe at a similar position, because पूरा college crowd देखेगा. But first of all, I wish कि आप मुझसे कंपेयर न करें, कम से कम मुझसे 1000 गुना आगे कोशिश करें, कि हमको 1000 गुना पीछे छोड़ना है मेरे जैसे को। और बहुत ईजी है, बिलीव मी, आज की जनरेशन के लिए। तो पुश करिए फर्स्ट। सेकेंड, आप रिस्क की बात करें तो फिनेंशियल रिस्क ऐसे लीजिए कि आप लिमिटेड रिस्क लीजिए। मिस्टेक आप पूछो, आप तो करिए, मार्केट में उतरिए। मार्केट से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। वो एक तमाचा लगाएगा, आप वापस लाइन पे आ जाएंगे। तो छोटे छोटे लिखिए, मार्केट से सीखिए। मार्केट इज द बेस्ट गुरु, ही विल टीच यू एवरीथिंग। जंप करिए मार्केट में। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर दी प्रोडक्ट टू बी फिनिश्ड। कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड होता है, एप्पल रोज इनोवेट करता है। Don't wait for the finished product. Don't wait for the big data to come. Whatever the inputs you have, go with it. Jump to the market. Start something. Right. At this age, you have to take risk. गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सा दोबारा गलती नहीं कर सकते। बहुत समय हो गए, शादी कौन सी होगी, कौन सा गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तगड़े से और तगड़े करिए। Right. And so, if you were our age today, if you had to put yourself in our shoes, तो what business would you have started? I mean, हमारे जितने भी viewers हैं, we're all about the same age. What would you have done differently, or what other business do you think you would have started? Definitely on tech.
Okay. अगर मुझे नॉलेज होगी टेक की, Okay. और डेफिनेटली ऑन टेक एंड मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड्स द एआई. Okay. Any other industry? Maybe that's for non-tech background students. फिनटेक. Fintech. Okay. ऑफलाइन आप मतलब हाँ, offline as well because tech के सारे students तो नहीं होंगे. I'm pretty sure there are people who are from हाँ. non-tech background like me. So आई थिंक फैशन इज अ प्लेस जहाँ पे आदमी कर सकता है. गेमिंग Okay. इज वन. okay. ऑगमेंटेड रियलिटी इज वन, जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. फैशन अगर आप ऑफलाइन पूछे तो फैशन, क्योंकि सी वी आर सारे यूथ हैं, लोगों को सबको नए डिज़ाइंस नए कपड़े तैयार करना पसंद है, और लोगों की पॉकेट से स्पेशली स्टूडेंट्स की बढ़ती जा रही है. स्पेशली आपके यहाँ के स्टूडेंट के बहुत अच्छी पॉकेट साइज है, सुनने में आया. तो अब तो यूपीएस वाले तो बस आप तो कपड़े वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, फैशन के लिए लोग ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, और उसका रोटेशन बहुत फास्ट है, तो Right. मार्जिन भी बहुत तगड़ा है. Right. बहुत तगड़ा मार्जिन. लोग यहाँ से बांग्लादेश से सूरत से इतना माल बना बना के लोग टंगाते हैं. आउटसोर्स कर दीजिए उसको, अगर नहीं बनाना खुद से तो डिफरेंट Okay. अगर कोई डिज़ाइनर हायर करके आउटसोर्स करते जाइए. Right. Right, sir. And so, मतलब I mean, when you were in college, तब what is something that you मतलब miss now? Now that you're an entrepreneur, something that you miss now, so that we make sure that we value it as much as you do. I've missed my entire college. I've never been to my college. Right. So one day I have been to my college on the freshers party. Uh-huh. Rest I've never been to my college. So You college I miss. the you've most. never been to your college? No, I've as never in, been to my college. like मतलब मुझे बाहर जाना था. मेरे दोस्त बहुत स्कूल के थे ना, okay, और तो हम लोग कॉलेज में मतलब मैं मैच नहीं कर पाया. okay, सो मैं गया ही नहीं कॉलेज के, बस फ्रेशर पार्टी में गया. मेरे को लगा कि फ्रेशर पार्टी में ज़्यादा मज़े नहीं आए, तो हमको इतना ज़्यादा मज़ा बाहर आया. सो आई मिस माई कॉलेज डेज, और स्टिल इट्स अ वैक्यूम के कॉलेज. एंड कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न. right, इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न. right, को कैलकुलर इतनी अच्छी है, आपके नेटवर्किंग बहुत सॉलिड बनते हैं, इंफ्रा इतना अच्छा आपके कॉलेज का. तो हमारा कॉलेज तो बहुत छोटा सा था. right. सो बड़े कॉलेज में, अच्छे रईस कॉलेज में पढ़ने का अपना ही अपना हुआ है. तो आई गेस कि ये चीज़ तो आपको नहीं मिस करनी चाहिए. एंजॉय, आपको इतना अच्छी जगह पे कॉलेज है, तो हम लोग को तो मिल जाता, तो मैं अपना कॉलेज कभी नहीं छोड़ता. Right. And so lastly, ये जो आइडिया था CSB का, now that you mentioned कि आप कॉलेज नहीं जाते, तो ये बंक करने से आया या there was something else? Did you do market research या ये बाहर जाके ये सब? मार्केट, How did the idea start? मार्केट की रिसर्च हमने इनिशियली की थी शॉप हंट करने के लिए. बाकी कभी भी मार्केट की रिसर्च, ऑब्जर्वेशन हमेशा रहा है. Okay. तो आई थिंक मैंने बोला कि ऑब्जर्वेशन इज द सॉफ्ट स्किल एवरीवन शुड हैव. कि आप समझिए, तौर तरीकों को समझिए, लोगों का पर्सपेक्टिव समझिए, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे निकलेगा विद द ऑब्जर्वेशन. Right. सो डू द ऑब्जर्वेशन, आई गेस इट इज द Observation is मोस्ट very इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑब्जर्वेशन एंड द कम्युनिकेशन स्किल. आई थिंक अभी लिंक्डइन के एक न्यूज आर्टिकल में भी निकला था. Yeah. So these two skills you have to learn. Got it. So I won't take more of your time now, but we do have a hamper ready for you. But before the hamper, we have some rapid fire question Go rounds ahead. if you're okay with it. Go ahead. So sir, this is going to be rapid fire. Yeah. Just answer whatever you think is right. Chai or coffee? Which one fuels your day? Coffee. If you could have chai with a recognized celebrity figure, who would it be? Sheikh Mohammed bin Maktoum, Okay. Dubai's crown prince. Got it. One word that best describes Chai Sutta Bar's vibe. Best word. Yeah, that describes Chai Sutta Bar's vibe. Songs. Songs. Talking about songs, which is your favorite song? You know, with a cup of coffee, or because you said you don't have chai. जो भी आपने बनाया था मिलेनियर, अभी तो फिलहाल वही है. वैसे तो आराम है परसेंट is Okay. what I like the most. Okay. And if Chai Sutta Bar had a mascot, who would it be and why? Mascot. किसको किया था आपने, बनाया था ना? क्या बोल दूं यार, किसको बोल दूं मैस्कॉट? किसी को रख लिए. Okay. And one word to sum up your personal and Chai Sutta Bar's journey. One word, if you could give. Student Okay. of entrepreneurship. Okay. And IAS or CA, what would you pick if you were not an entrepreneur? IAS और CA. CA. What would you pick if you were not an entrepreneur? IAS, कैसी बात है. दो राय नहीं है उसमें तो. And See, if it is world toughest exam with the only 0.1% of clearing ratio. Right. The world toughest examination. So I you would would- definitely go for the. अभी हम recently कल भी मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के सामने बस गए थे फोटो खिंचाने और extreme Okay. best job. Okay. And if you had to choose a different name for Chai Sutta Bar, what would it be? It would be the same. No, if you had to, some other name that you can come Not up even with. thought of. If you had to open a new business, what industry or product would you target then?
New industry. Yeah. As I said, I Or would a product. on a product. Either Uh, way. Apart from chai, Yeah. I would go with the coffee. Coffee. Yes. Okay. And if you could do all of this over again, would you pick the same people around you that you're working with? 100%. 100%. Same people, not a change. Right. And what is your favorite city to be in? Why? I'm pretty sure you've traveled across India now. You have so many outlets and franchises. So, what would be your favorite city and why? Just a small answer. Currently Indore, Okay. because it's my comfort zone and cleanest city for Okay. consecutively 8 times in a row. Right. Infra is good. Government and administrative policy is same from quite a long time. Okay. Government is not changing again and again. The startup ecosystem is very strong there. I have learned so much from so many people, and again, it's very close to my hometown. Right. And lastly, one word for this podcast. Amazing setup, amazing people. I guess के it's a knowledge sharing. अगर कोई भी कहीं पे भी करता है किसी भी चीज़ में, it's good for the end users. So congratulations and all the best to you guys. Right. To you sir. Right. Thank you so much. Thank you, It was thank you so fun. much. Here is your hamper. Thank you. Flavors of Valley का है ये उसका?